तो अगर आपको भी रीजनिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको भी बहुत घुमाते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारे क्वेश्चन समझाएंगे और इजी ट्रिक्स आपको बताएंगे, जिससे कि रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन हो आप इजी वे में और आसान तरीके से उनको हल कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी सुना कि इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं दोस्तों, जो कि हर प्रकार से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो इंडिया में, आप किसी भी स्टेट से हो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक बार जो आपने समझ लिया दोस्तों, तो आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं दोस्तों। तो डे टू डे एजुकेशन रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो पा सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों हम एक्सप्लेनेशन यानी कि एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे, ताकि आप आसानी से समझ पाएं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राम ने श्याम से कहा, तुम्हारी बहन के पिता मेरे पिता के बेटे हैं। राम और श्याम के बीच संबंध। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों, और जिनका जवाब बहुत कम स्टूडेंट होते हैं कि जो सही करके आते हैं। ज़्यादातर ऐसे सवालों का जवाब गलत करके ही आते हैं या फिर तुक्का लगा के आते हैं। तो आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डिटेल में देखिएगा। एक बार समझ ना आए दोबारा देखिएगा, क्योंकि आप तुक्का आपको नहीं लगाना है, बल्कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा, तुम्हारी बहन के पिता मेरे पिता के बेटे हैं। राम और श्याम के बीच संबंध क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों, राम और श्याम के जो बीच का है दोस्तों, राम श्याम का चचेरा भाई है। राम श्याम का चचेरा भाई है। तो कैसे है दोस्तों? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि श्याम की बहन के पिता मतलब श्याम के पिता, श्याम की बहन के पिता यानी कि श्याम के जो पिता हैं, और राम के पिता के बेटे का मतलब है कि राम के चाचा का ताऊ। इसीलिए श्याम और राम के बीच जो है कि चचेरे भाई का जो है संबंध होगा दोस्तों। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है दोस्तों कि गीता कहती है, यह लड़का मेरे पिता की पत्नी का बेटा है, लेकिन यह मेरा भाई नहीं है। लड़का गीता के साथ क्या संबंध है? तो लड़का क्या है दोस्तों, गीता के साथ क्या संबंध है? तो गीता क्या कहती है दोस्तों कि यह लड़का मेरे पिता की पत्नी का बेटा है, लेकिन यह मेरा भाई नहीं है। यानी कि पिता की पत्नी का बेटा है लेकिन भाई नहीं है। पिता की पत्नी का बेटा क्या होगा? भाई ही होगा, लेकिन वो कह रही है कि यह मेरा भाई नहीं है। तो लड़के का गीता के साथ क्या संबंध रखता है दोस्तों? तो आंसर है दोस्तों कि सौतेला भाई। सौतेला भाई। अगर लड़का गीता के पिता की पत्नी का बेटा है तो गीता का भाई नहीं, तो वह गीता का सौतेला भाई होगा। ऑब्वियसली दोस्तों कि पिता की पत्नी का बेटा भाई ही होगा। अगर वो भाई नहीं मानते तो सौतेला भाई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमर ने कहा, मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी की बहन मेरी क्या लगती है। अमन ने क्या कहा कि मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी की बहन मेरी क्या लगती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमन की साली। और अमन की साली कैसे लगती है? तो अमन के पिता का इकलौता बेटा, अमन स्वयं इकलौता बेटा है अमन के पिता का, तो अमन ही होगा। उनकी पत्नी की बहन उनकी साली होगी,
तो समझ में आया दोस्तों तो कमेंट करिए, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रवि ने मोहन से कहा, मैं तुम्हारे पिता के इकलौते बेटे का पुत्र हूँ। रवि ने मोहन से क्या कहा? मैं तुम्हारे पिता के इकलौते बेटे का पुत्र हूँ। मोहन का रवि के साथ क्या संबंध होगा? तो मोहन रवि का पिता है। कैसे है? मोहन के पिता का इकलौता बेटा कौन? मोहन स्वयं, उसका पुत्र रवि होगा, इसलिए मोहन रवि का पिता है, इकलौता बेटा है। तो दोस्तों कौन होगा? मोहन स्वयं इकलौता बेटा होगा। अगर किसी का इकलौता बेटा है दोस्तों तो ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरा कोई होगा। मोहन के पिता का इकलौता बेटा है कौन? मोहन स्वयं। समझ में ना आए तो दोबारा से देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नीलम कहती है मेरे भाई का रमन, नीलम कहती है मेरा भाई रमन राम के पिता का इकलौता पुत्र है। राम का नीलम के साथ क्या संबंध है? नीलम कहती है मेरे भाई रमन राम के पिता का इकलौता पुत्र है। राम का नीलम के साथ क्या संबंध है? तो सही उत्तर है दोस्तों कि जो राम है वो नीलम का भतीजा है। किस प्रकार से? रमन राम के पिता का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब है कि राम रमन का बेटा है। राम किसका बेटा है? रमन का। और रमन नीलम का भाई है, इसीलिए राम जो है कि नीलम का भतीजा होगा। समझ में आया दोस्तों तो लाइक करिएगा, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुषमा कहती है मेरा पुत्र राहुल मोहन के पिता का पोता है। मोहन का सुषमा के साथ क्या संबंध है? तो मोहन का सुषमा के साथ दोस्तों, मोहन जो है सुषमा का बेटा है। किस प्रकार से है? मोहन के पिता का पोता मोहन स्वयं होगा, इसीलिए मोहन सुषमा का बेटा होगा। मोहन के पिता का पोता यानी कि मोहन स्वयं। तो मोहन का सुषमा का साथ क्या रिश्ता होगा? बेटा होगा सुषमा का मोहन। इसीलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा अगर समझ में ना आ रहा हो। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राहुल ने क्या कहा? मेरी बहन की बेटी मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। राहुल ने क्या कहा? राहुल ने कहा कि मेरी बहन की बेटी मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। राहुल की बहन की बेटी का राहुल के साथ क्या संबंध है? तो भांजी। ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि भांजी है। तो राहुल की इकलौती बेटी, राहुल की माँ की इकलौती बेटी कौन? राहुल की बहन, और उसकी बेटी राहुल की भांजी। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राहुल ने कहा मेरी पत्नी के भाई का इकलौता पुत्र मेरा क्या लगता है? राहुल ने क्या कहा? मेरी पत्नी के भाई का इकलौता पुत्र मेरा क्या लगता है? तो राहुल का दोस्तों भतीजा लगेगा। किस प्रकार से? राहुल की पत्नी का भाई, राहुल का साला होगा, साले का इकलौता पुत्र राहुल का भतीजा होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीता क्या कहती है? संगीता कहती है कि मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन मेरी बेटी मैं हूँ। कि संगीता क्या कहती है? मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन की बेटी मैं हूँ। संगीता का अपनी माँ के साथ क्या संबंध है? संगीता का अपनी माँ के साथ क्या संबंध है? तो दोस्तों क्या प्रश्न दे रखा है बताइए। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इस प्रश्न में ही दोस्तों सारा एक्सप्लेनेशन है। तो अपनी माँ के साथ क्या संबंध है साफ साफ लिखा है दोस्तों। ऐसा प्रश्न कोई बनाता है तो आप बताइए। संगीता अपनी माँ की बेटी है, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। दिमाग की ज़रूरत होती है बस, और कुछ नहीं। तो नॉर्मल सा प्रश्न है, आप ऐसे समझ जाएंगे। ऐसा प्रश्न आपको घुमाने के लिए पूछा जाता है बस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राहुल संगीता का अपनी माँ के साथ क्या संबंध है? संगीता का अपनी माँ के साथ क्या संबंध है? किसी बेटी का अपने माँ के साथ क्या संबंध हो सकता है दोस्तों?
बेटी और पुत्री का ही तो संबंध हो सकता है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप में से कोई और इस प्रश्न को देख ले तो वो तो घूम जाएगा दोस्तों। इसीलिए ध्यान से आपको देखना है ताकि आप किसी प्रश्न को देख के घूमे नहीं बल्कि सटीक आंसर निकाल पाएँ। प्रश्न को देख के आपको सबसे पहले हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोहन ने क्या कहा? मेरे पिता की बहन के इकलौते बेटे की पत्नी की बहन मेरी क्या लगती है? रोहन ने क्या कहा दोस्तों? मेरे पिता की बहन के इकलौते बेटे की पत्नी की बहन मेरी क्या लगती है? तो रोहन की शाली लगती है दोस्तों। किस प्रकार से? रोहन के पिता की बहन का इकलौता बेटा यानी कि रोहन का चचेरा भाई होगा। रोहन के पिता की बहन का इकलौता बेटा यानी कि बुआ का बेटा क्या लगेगा दोस्तों? बहन का इकलौता बेटा रोहन का दोस्तों जो है कि तो दोस्तों यहाँ पे फुफेरा भाई निकलेगा, चचेरा नहीं दोस्तों, फुफेरा। यानी कि रोहन के पिता की बहन यानी कि रोहन की बुआ और रोहन की बुआ का बेटा यानी कि रोहन का भाई और रोहन के भाई की वाइफ यानी कि रोहन की भाभी और रोहन की भाभी की बहन यानी कि रोहन की साली और रोहन की साली होगी दोस्तों। तो ये है इसका सही आंसर। इस प्रकार से आपको सुनना है दोस्तों, समझना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हर किसी को बहुत सताते हैं एग्जाम्स के दौरान। तो आपने दोस्तों हिचकिचाना नहीं है बल्कि उनका डट के आंसर करना है दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी प्रकार से आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको दोस्तों ध्यान से एक बार 3 बिंदु बनाने हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राम ने श्याम से कहा, तो आपने एक बिंदु बनाना है। राम ने श्याम से कहा, क्या कहा? तुम्हारी बहन के पिता यानी कि तुम्हारी बहन के पिता मेरे पिता के, जो इसमें लिखा है दोस्तों, तुम्हारी बहन के पिता मेरे पिता के बेटे हैं। तो आपने ध्यान से समझना है दोस्तों, बिंदु बनाइए, उन बिंदुओं से आपको आंकड़ा लग जाएगा। या तो आप अपने ऊपर भी बात ले सकते हैं कि मैं हूँ और मेरे पिता हैं, तो और मेरे पिता के जो बेटे हैं यानी कि मैं खुद या मेरा भाई। तो इस प्रकार से आप अपने ऊपर एक्सप्लेनेशन लेके और आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यह है दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो रीजनिंग से रिलेटेड। अगली वीडियो आएगी दोस्तों नेक्स्ट 1 या 2 दिन के बाद। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।